नमस्कार दोस्तों। आप जो मेरे पीछे ये नीली जगह देख रहे हैं, ये वाली जहाँ नीले कलर का फ्लैक्स लगा है, ये वो जगह होती थी जहाँ पर कहा जाता था कि ज्ञान गोदरी साहिब गुरुद्वारा स्थापित था। ज्ञान गोदरी साहिब गुरुद्वारा वो गुरुद्वारा है जहाँ गुरु नानक देव जी हरिद्वार के पहली उदासी के दौरान जब यहाँ आते हैं और सूर्य को जल देने की जो साखी हमें मिलती है वो यहीं की मिलती है। ये गुरुद्वारा करीबन 1979 में कहा गया कि ये जो जगह है, जो आप ये सारी जगह देख रहे हैं, इस सारी जगहों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि गंगा नदी इस तरफ है और ये सारी जगह को बढ़ाने के लिए इस जगह पे सौंदर्य करके एक मुहिम चलाई गई, जिसका मतलब था कि इस जगह को सुंदर बनाया जाए। इसलिए 1979 में ये जगह को पीछे किया गया, ये सारी जगह, और यहाँ पर जहाँ गुरुद्वारा था इस जगह को तोड़ा गया, इन सारी जगहों को। और उसके बाद आपको मालूम है 81 के जो दंगे हैं, उन दंगों के दौरान किसी ने कोई देखभाल करने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि बहुत बुरे दौर चल रहे थे 81 में, और 90s में आते आते ये जगह बिल्कुल गायब हो गई, लुप्त हो गई। लेकिन यहाँ एक शख्स है जिनका नाम मैंने करण खुराना जी, जिनसे अभी हमने बात की। करण खुराना जी थोड़े ही आगे, मैं बता दूं, इसी रास्ते से अगर आप थोड़े आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक जगह आएगी पुल से पहले, जहां पर एक नानक नाम का एक छोटा सा, नानक नाम के साथ एक गुरुद्वारा और एक लंगर प्रथा की सेवा कर रहे हैं करण जी के जो पिता है बलवंत सिंह जी, उन्होंने वो सेवा आज से कई साल पहले शुरू की थी। दुर्भाग्यवश अब वो हमारे बीच में नहीं है, उनके बेटे अब वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और उनसे बात करते वक्त मुझे पता लगा, क्योंकि वो उनके पास जो हेल्पर्स है, वर्कर्स है, वो करीबन 50-60 साल पहले से वहां पर फूड जो है वो उनकी सेवा में लगे हैं, खाना लंगर प्रथा की सेवा में लगे हैं। उनसे बात करते हुए पता लगा कि थोड़े आगे दूर ही यहाँ पर मोती बाजार नाम की एक जगह है। मोती बाजार जो है वो नानकवाड़ा के पास एक मोती बाजार एक जगह है, जो कि इसी इनके बैक साइड पे कहीं है मोती बाजार। और वहाँ नानकवाड़ा नाम का एक छोटा सा जगह है। नानकवाड़ा में अगर किसी को पूछा जाए तो वहाँ एक फेमस जलेबी वाला है जिसका नाम है राजू भाई जलेबी वाला। बड़ी मुश्किल हुई ढूंढने में उन्हें, पर मिल गए। और राजू भाई जलेबी वाले से जब बात की तो वहाँ पता लगा मोती बाजार के अंदर जाकर, नानकवाड़ा में गुरु नानक देव जी की मूर्ति स्थापित, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। और गुरु नानक देव जी के साथ महाराज श्रीचंद जी की भी एक मूर्ति वहां पर स्थापित है। जब आप हरिद्वार आए तो इन 3 जगहों के दर्शन जरूर करें। कहा यह भी जाता है कि जो गुरुद्वारा था वो इस पुल के नीचे कहीं होता था, और कुछ लोग कहते हैं कि गुरुद्वारा इस नीले वाले स्काउट्स वाली जगह पे होता है। तो ये इस वक्त पता लगाना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस दौरान ये पता लगाना कि असल में गुरुद्वारा का है। पर यह कहा जाता है कि नानकवाड़ा में गुरु नानक देव जी जब यहाँ पर आकर गोष्ठी करते थे गंगा नदी के किनारे, जो कि गंगा नदी बिल्कुल साथ में है, गंगा नदी के किनारे जब यहाँ गोष्ठियाँ किया करते थे तो रात को रहने के लिए नानकवाड़ा जाकर रहा करते थे। दुर्भाग्यपूर्ण हमें नानकवाड़ा का कोई ऐतिहासिक सोर्स नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ के जो प्रबंधक है उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही। और खैर आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए जगह पे और जानेंगे गुरु नानक देव जी से जुड़े हुए कुछ बातें। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे अब तक कोई एविडेंस नहीं मिला कि गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ कौन सी सदी में आए थे। मेरा मन ये मानता है, और जो मेरी किताबों का ज्ञान है वो ये मानती है कि 1500 एडी और 1506 के आखिरी दिनों में आए होंगे, यानी कि 1506 के करीब गुरु नानक देव जी यहाँ पहुंचे होंगे। उसके कई रीजन है जो मुझे लगता है, क्योंकि गुरु नानक देव जी पीलीपीत एक जगह है, पीलीपीत में मुझे एक परिवार मिला,
हरिद्वार में ही एक परिवार मिला जो पीलीभीत रहने वाले लोग हैं। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जो 5 प्यारे चुने थे, उनमें से एक परिवार की जो फैमिली है वो पीलीभीत के पास, बरेली के पास एक गांव है, वहां रहते हैं। और उसी के पास एक जगह है पीलीभीत, जहां ये कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी पीलीभीत होते हुए नानक मता पहुंचे और नानक मता से रीठा साहिब की तरफ यात्रा की। इसके अलावा पटियाला शहर के एक शख्स है, हिस्ट्री के प्रोफेसर, उनका नाम अभी मैं, क्योंकि जब तक मैं क्लियर नहीं कर लूंगा मैं उनका नाम अभी यहाँ डाल नहीं सकता। उनके जरिए बागेश्वर एक जगह है, उससे ऊपर रीठा साहिब के ऊपर, और एक और जगह है, वहां 2 नए गुरुद्वारे हैं, जहां पर गुरुद्वारे साहिब है, जहां ये कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी वहां पर भी आए थे। तो ये बात जाहिर होती है कि गुरु नानक देव जी हरिद्वार बाद में, मतलब वापसी के दौरान हरिद्वार होते हुए गए। इसके अलावा और भी कई बातें हैं, खैर छोड़िए, आज के लिए इतना ही। किताबें पढ़िए और सफर करें जितना ज्यादा कर सकते हैं। थैंक्स।